everyone, my name is Aishwarya and welcome to Tip of Tips series. ये series prelims 2022 के aspirants के लिए specially design किया गया है so that you can cover up maximum current affair topics with accuracy and speed. साथ ही साथ करंट अफेयर के टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले MCQs को भी हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज में. सो डू नॉट मिस दिस सीरीज. एंड एस्पिरेंट्स ऑफ 2023 enrollments are open on ishucation.com. Avail all the benefits at very affordable prices. Let's get started with topics of the day. सबसे पहला टॉपिक है 7 years of प्रधानमंत्री जन धन योजना. इस टॉपिक को हम पॉलिटी के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? एंड ऑल्सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल. यूपीएससी का मतलब है आप सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ाई करते हैं, तभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है किसी भी टॉपिक के बारे में. मालाबार मोपला रिबेलियन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है. समग्र शिक्षा स्कीम अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स में फिट हो जाएगा ये, ठीक है. देन हंगर हॉटस्पॉट्स, या तो मिसलिनियस हेडलाइन के सेक्शन में इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, या रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के कैटेगरी में फिट कर सकते हैं. और इंडिगाव साइंस एंड टेक का टॉपिक है. So let's get started with topic number 1, 7 years of प्रधानमंत्री जन धन योजना. ये एक माइलस्टोन है फॉर द स्कीम. 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस स्कीम से सवाल आ सकता है. इस स्कीम का मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स को बैंकिंग सर्विसेज अवेल करवाई जाएं, ठीक है. और पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की थी आरबीआई ने 2005 में. ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2014 में. अब आपको और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट ऑफ द 6 पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना. पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, बेसिक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट with overdraft facility of ₹10,000, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एंड माइक्रो इंश्योरेंस. इन 6 पिलर्स से इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल पूरा किया जाएगा, जिसे 7 साल हो चुके हैं. Now, what are the key features of this scheme? सबसे पहला है कि you can open bank account from any branch or bank mitra outlet. Interest deposits होंगे, no minimum balance is required, easy transfer of money across India. After satisfactory operation of your bank account for 6 months, आपको overdraft facility up to ₹10,000 permit की जाएगी. Accidental insurance cover, RuPay debit card must be used at least once in 45 days. Life insurance cover of up to ₹30,000, accidental insurance cover up to ₹1 lakh. So these are the key features of this scheme. ठीक है, सवाल क्या पूछा जा सकता है? Which of the following statements is or are correct regarding प्रधानमंत्री जन धन योजना? पहला है बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी ब्रांच और बैंक मित्रा आउटलेट. बिल्कुल सही है. की फीचर्स का पॉइंट नंबर 1 है ये. आफ्टर सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 12 months ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शैल बी परमिटेड. नो, 6 months. इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. More than half of the beneficiaries are women. Correct. Financial Inclusion Index has been released by RBI to capture the extent of financial inclusion. बिल्कुल सही. आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, 1, 3 and 4 only. Moving on to the next topic, मालाबार मोपला रिबेलियन. ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और इसको रिपोर्ट इसीलिए किया गया बिकॉज मोर देन 387 मार्टियर्स, मोपला मार्टियर्स का नाम हटाए जाने की बात की जा रही है from the Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle. The reason is that 3-member panel ने बैठकर एनालिसिस किया, ठीक है, कि जो मोपला रिवॉल्ट था, ये जो रिबेलियन था, ये जो पूरा मूवमेंट था, वो एक्टिवली इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए नहीं था. इट वॉज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री बट इट वॉज अ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट. उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम थी, उससे छुटकारा पाने के लिए वो रिवॉल्ट कर रहे थे. उन पे जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, ना कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. ठीक है, ये रिसर्च के बाद पता चला है और रिपोर्ट किया गया है. मालाबार रिबेलियन, जिसको मोपला राइट्स भी कहा जाता है, was an armed uprising of Muslim tenants against local Hindu landlords in 1921. So अगर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट क्यों इसको कहा जा रहा है. Often perceived as one of the first nationalist uprisings in the southern India and has even been described as a peasant revolt.
ठीक है. It occurred within the broader spectrum of खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी. मोपलास कौन थे? दे वर मुस्लिम टेनेंट्स एंड कल्टिवेटर्स इनहिबिटिंग द मालाबार रीजन. वो मालाबार रीजन में प्रेजेंट थे एंड दे गेन्ड प्रोमिनेंस ओवर लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग माइसोरियन इन्वेजन ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. ये की पॉइंट्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. Which of the following statements is or are correct? Mopla uprising was an agrarian movement against British oppressive policies. ये statement गलत हो जाता है because this was against Hindu landlords who were exploiting them. The uprising was an agrarian movement under Khilafat movement, but was not considered as an active independent struggle movement. यही रिपोर्ट किया गया है. Moplas were Muslim cultivators inhabiting in Malabar region and gained prominence under British rule. नहीं, they gained prominence under Mysorean rule of हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. सो ब्रिटिश रूल के अंडर उनको प्रोमिनेंस नहीं मिला, बट हैदर अली और टीपू सुल्तान की राज में उनको प्रोमिनेंस मिला. सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? ओनली 2. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, समग्र शिक्षा स्कीम. दिस फिट्स वेल अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. ये रिपोर्ट किया गया है कि इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा मार्च 2026 तक. What are the key points? This scheme is an amalgamation or an integrated scheme of these 3 major schemes for education in India. ये 3 अलग अलग स्कीम्स थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, जिनको मिलाकर समग्र शिक्षा स्कीम को बनाया गया. ठीक है. Covers preschool to class 12th education. This scheme has been prepared with broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunity for schooling and equitable learning outcomes. So basically education for all. Ministry of HRD and PAB, that is Project Approval Board, are heading the governing council of the scheme. Scheme is based on the recommendation of National Education Policy of 2020 and also an additional point के SDG goal number 4, ठीक है, उसको भी consider किया है स्कीम में. Right, so I can also add it here, SDG goal number 4. Right. अब question क्या पूछा जा सकता है इस स्कीम से? The scheme is integration of centrally sponsored schemes of Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha and Teacher Education. Absolutely. The governing council is headed by Ministry of Human Resource Development and also PAB. अभी हमने पढ़ा ना, Project Approval Board. So ये गलत हो जाएगा, and PAB दिया होता तो सही हो जाता, but PAB मिसिंग है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है. The scheme aims at providing education for all in accordance with Sustainable Development Goal for Education, SDG Goal 4. ये भी मैंने मेंशन किया. The scheme is 100% centrally sponsored for union territories without legislature. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. सो आंसर है 1, 3 and 4 ओनली. राइट. बहुत ही केयरफुली मैं क्वेश्चंस क्यूरेट करती हूँ. थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा लग सकता है कुछ कैंडिडेट्स को, बट ऐसे ही सवाल फ्रेम किए जाते हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हंगर हॉटस्पॉट्स. Why this is in news? So FAO, that is Food and Agriculture Organization and World Food Program has released a report. इसलिए मैंने कहा ये report के category में fit हो जाएगा. On hunger hotspots for a period of 3 months between August and November 2021. Key points क्या है? Hunger is expected to rise in 23 global hotspots in given 3 months. The highest alert is that in the regions of Ethiopia, Madagascar, Yemen, South Sudan and Nigeria. And this is scary. Acute hunger is increasing in both scale and severity. Primary drivers of acute hunger are conflict, economic shocks, including the pandemic, and natural hazard risks. Transmission of higher international food prices onto domestic food prices, यानी खाने के चीज़ों का दाम बढ़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट हंगर इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स climatic impact on food production is also a major cause of increasing hunger. What is the question that UPSC Civil Service might ask you? Recently, hunger hotspots was in news.
सो सुनते ही पहले तो अगर है कि आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आपको याद ही नहीं आएगा कि न्यूज़ में रिपोर्ट भी किया गया था, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको हर चीज़ याद रहे, राइट इसीलिए मेरा काम है कि मैं उन टॉपिक्स को इंक्लूड करूँ जो हो सकता है ज़्यादा बड़े स्केल पे रिपोर्ट नहीं किए गए हो, बट फॉर योर एग्जाम इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हंगर और हॉटस्पॉट्स एंड विच ऑफ देम इज आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है हंगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन मोर देन 20 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स इन 3 months. 3 months वाली बात तो सही है, बट मोर देन 20 जो लिखा है, मोर देन 20 का मतलब है 25 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. सो इस रीज़न की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. अगर लिखते 23 हॉटस्पॉट्स तो एग्जैक्टली एक्यूरेट फिगर दिया होता तो हम इसको सही मानते. मोर देन 20 लिख कर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है. हाइएस्ट अलर्ट ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक हैज बिन रिपोर्टेड एट इथियोपिया, मडागास्कर, येमेन, साउथ सुडान, नाइजीरिया, विच इज करेक्ट. हंगर हॉटस्पॉट इज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एवरी 3 months. अब ये एवरी 3 months थोड़ा विवादित है. उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है फ्रॉम अगस्त टू नवंबर 2021. अगला रिपोर्ट हो सकता है कि देयर कैन बी अ गैप. ऐसा कोई रूल तो नहीं है, हमने पढ़ा नहीं कि हर थ्री मंथ्स पे वो ये रिपोर्ट रिलीज करेंगे. तो फॉर दैट रीजन वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इंडिया इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद National Food Security Act 2013, National Food Security Mission and प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, which is correct. So ये तीनों के बारे में अगर पता होगा तो आप exactly समझ जाओगे कि these are all working. ये सारे जो स्कीम्स है इंडिया में वो फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 and 4. कहाँ पे है वो? ऑप्शन डी, 2 and 4. ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है. So what will be the answer? Statement 2 and 4 are correct. So the answer is going to be option number D, 2 and 4. And final topic of the day, IndiGao. ये साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडिया का पहला कैटल जिनोमिक चिप है फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स एंड हेल्पिंग फार्मर्स डबलिंग देयर इनकम by 2022. It is the largest cattle chip in the world with 11,496 markers. तो आज तक जो चिप अवेलेबल थे वो फॉरेन ब्रीड्स के लिए बनाए जाते थे, नॉट फॉर इंडियन ब्रीड्स, ठीक है. तो उनका हमारे लिए जो यूजेज था इट वॉज लाइक नील, हमको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने इस चिप को बनाया फॉर आर इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स एंड दिस इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? रिसेंटली इंडिगाओ वॉज रिपोर्टेड इन न्यूज. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ठीक है, आपने अगर डिटेल में इंडिगाओ के बारे में पढ़ा है आपको इजीली याद आ जाएगा, ठीक है. इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर ट्रैकिंग कैटल मूवमेंट्स. नो, फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स, नॉट फॉर मूवमेंट्स. कहाँ जा रहे हैं वो ट्रैक करने के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है. द चिप वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद. एब्सोल्युटली करेक्ट. द चिप शैल हेल्प टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स बाय 2022. करेक्ट. द आंसर इज 2 and 3 only. Option number B. I hope the session was helpful. Please comment down below if there are any queries. Thank you so much for watching. Do not forget to like, share, comment and please subscribe to the YouTube channel. Exam dose के लिए bell icon को press करना ज़रूरी है. I'll see you with the next one. Bye. Take care.